ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली के दंगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भी एंट्री हो चुकी है। चांदनी चौक लोकसभा सीट में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जहां अपने प्रत्याशी जेपी अग्रवाल के लिए वोट मांगे, तो वहीं नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली में पहली जनसभा को संबोधित किया। वहां उन्होंने चांदनी चौक लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी और पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा के पक्ष में वोट करने की अपील की। दिल्ली के दंगल के लिए चुनाव प्रचार 23 मई को समाप्त हो जाएगा। 25 मई को छठे चरण में यहां 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जहां बीजेपी सभी 7 सीटों पर अपनी सीट बचाने के लिए अकेले चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के तहत यहां पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 3 तो आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर मुकाबले में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से अपने पहली जनसभा की शुरुआत की। आगे भी प्रधानमंत्री दिल्ली में कई बड़ी रैलियां और रोड शो करते नजर आएंगे। उत्तरी पूर्वी दिल्ली राजधानी दिल्ली की हॉट सीट बनी हुई है, जहां कांग्रेस ने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस एनएसयूआई के प्रभारी कन्हैया कुमार को टिकट दिया है। वहीं यहां से 2 बार के सांसद मनोज तिवारी हैट्रिक लगाने की फिराक में है। विजय संकल्प रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरी पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी, चांदनी चौक लोकसभा सीट से प्रवीण खंडेलवाल और पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। साथियों, आप चाहते हैं देश में फिर एक बार मजबूत सरकार बने। आप चाहते हैं दिल्ली के सभी सांसद हमारे जीत करके आए। तो इसके लिए आपको हर बूथ में कमल खिलाना होगा। रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहाँ विकास कार्यों के बीच इंडी गठबंधन दिल्ली को बर्बाद करने में लगा है। वह दिल्ली के लोगों को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ये लोग भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर आए थे, लेकिन आज करोड़ों रुपए का घोटाला करने के कारण जेल में बंद है। भाई और बहनों, राजधानी दिल्ली में हो रहे इन विकास कार्यों के बीच इंडी गठबंधन दिल्ली को तबाह करने में जुटा है। ये लोग राजनीति का लगातार पतन करने के जिम्मेदार हैं। ये लोग करोड़ों देशवासियों का भरोसा तोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। ये लोग दिल्ली को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ये लोग भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आए थे और हजारों करोड़ के घोटाले में जेल के चक्कर लगा रहे हैं। राजधानी दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर भाजपा ने रिकॉर्ड मार्जिन से जीत दर्ज की थी, लेकिन पिछले चुनाव में यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दोनों अलग अलग चुनाव लड़ा था। लिहाजा वोटों के बिखराव का फायदा बीजेपी को हुआ, लेकिन इस बार समीकरण उल्टा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मजबूती से चुनावी मैदान में है। अब देखना होगा कांग्रेस और आप गठबंधन को लोगों का और जनता का कितना फायदा मिलता है, या फिर बीजेपी एक बार फिर से 2019 लहर के तहत ही 2024 में भी 7 सीटों पर कमल खिला पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।